अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के अंदर पीएच कैलकुलेट करेंगे बफर सॉल्यूशन की। उसके लिए हम कोई एसिडिक या बेसिक बफर ले लेंगे। हमने पहले हेंडरसन इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, यानी कि वो इक्वेशन जो पीएच और बफर कैलकुलेट करती है, एसिडिक बफर लेना है। उसके बाद हम कुछ इसकी केसेस को स्टडी करेंगे। बेहतरीन बफर कैसे बनाया जाता है, एसिडिक बफर किन रेंजेस में बनाना बेहतर है, उससे अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा, और बेसिक बफर की हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है। इस सारी चीज़ों को इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हेंडरसन इक्वेशन। ये एक्चुअली पीएच और बफर को कैलकुलेट करती है। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो डेरिवेशन से रिलेटेड है, लेकिन हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे जो आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। हेंडरसन इक्वेशन टेक्निकली पीएच ऑफ एसिडिक बफर या पीएच ऑफ बेसिक बफर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो याद भी करनी पड़ेंगी, और डेफिनेट सी बात है आपको उनको इस डेरिवेशन के साथ मेंशन भी करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम पहले एसिडिक बफर की डेरिवेशन करें, देन हम बेसिक बफर की डेरिवेशन करें, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि हम कुछ कंसंट्रेशंस लेंगे और चेक करेंगे कि एसिडिक बफर किस तरह कैलकुलेट किया जाता है अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ ए सॉल्ट एंड एसिड पता हो। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें एसिडिक बफर के तौर पे हम हेंडरसन इक्वेशन को ड्राइव करते हैं एसिडिक बफर लेते हुए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर टॉपिक। सबसे पहले हम लेते हैं एसिडिक बफर। देखें, बात यूं है कि एसिडिक बफर में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है वीक एसिड, से आपके पास है CH3COOH, ये वीक एसिड है। और दूसरा है आपके पास साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद एन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH। ये आपके पास अगर वीक एसिड है तो इसका जो साल्ट होगा वो होगा CH3COO। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया है तो इसका ये उसका फार्मूला होगा सॉल्ट का। यानी कि आपने क्या करना है, एक एसिडिक बफर लेना है, वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट। ये तो होगी ना स्पेसिफिक। अगर मैंने इक्वेशन ड्राइव करनी है तो मुझे जनरल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास कोई भी एसिड हो, उसका दो हिस्से होते हैं, हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव पोर्शन। तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव पोर्शन या आयन या एन आयन मिलकर एसिड के पूरा जो मॉलिक्यूल है वो हमारे सामने बनाते हैं। अब अगर H एक एसिड है तो इसको मैं आयोनाइज करूंगा तो ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनाएगा। याद रखिएगा ये वीक एसिड है, इसकी आयोनाइजेशन एक्सटेंट कम होगी, इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज टू मेक आयंस कम होगी। और इसका साल्ट लेते हैं। साल्ट कैसे बनता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है जो रिलीज करता है एसिड व्हेन इट इज इन सोल्यूशन, वो उसकी जगह सोडियम या कोई भी बेस का, से सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका सोडियम या पोटाशियम आ जाता है। या मैं लिख देता हूँ NaA। ये वीक एसिड है, ये उसका साल्ट है। ये साल्ट कैसे बना है, इस वीक एसिड को हमने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारे पास बना Na, ये वाला A, सोडियम A प्लस वाटर। अब ये जो होता है ना, ये ज़्यादा आयोनाइज होता है और बनाता है सोडियम आयन और A नेगेटिव आयन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, समझे एक कंट्रीब्यूशन के लिए बॉक्स रखा हुआ है, एक शख्स ने उसमें 3 रुपए डाले, एक शख्स ने उसमें 3 लाख रुपए डाले और दूसरे शख्स ने उसमें 1 रुपया डाला। अब वो जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसको मैं यही कंसिडर करूंगा कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जिस बंदे ने डाली है असल वही है, टोटल वैल्यू को फर्क नहीं पड़ा। टोटल वैल्यू में अगर 1 रुपया और भी ऐड कर रहा है, कोई 3 रुपये ऐड कर रहा है, तो उससे वो 3 लाख इतनी बड़ी वैल्यू है कि वही कंट्रीब्यूशन कंसिडर होगी। मैं यूं ही कहूँगा कि तकरीबन 3 लाख इकट्ठे हुए हैं। मैं हर किसी नहीं कहूँगा
कि मेरे 3 लाख से बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठी हो गई है, मैं कहूँगा तकरीबन 3 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। सेम इसी तरह जब आप एसिड को आयोनाइज करते हैं तो जो ए नेगेटिव आयंस है यानी कि एन आयंस है ये थोड़े से बनाता है, और जो उसका साल्ट होता है बहुत ज़्यादा आयोनाइज होकर इसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डेवलप करता है। तो इसकी कंसंट्रेशन इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो मैं यूँ कहूँगा कि असल में ये है फॉर एग्जांपल 2, तो ये है 200,000, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ए की कंसंट्रेशन में किसके ज़रिए कंसीडर करूँगा? क्या मैं ये कहूँगा कि ए की कंसंट्रेशन बनाने में एसिड का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा उसके साल्ट का रोल है? मैंने ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ए की कंसंट्रेशन उसका साल्ट ही बना रहा है, क्योंकि जो एसिड उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। लिहाजा ये जो आयंस की कंसंट्रेशन है ए नेगेटिव, ये मैं कंसीडर करूँगा कि ये असल में साल्ट ही बना रहा है। यानी कि आपके अगर फॉर एग्जांपल ये 99 है तो ये उसमें से अक्सरियत हिस्सा 99 में से 95 तक ए नेगेटिव आयंस में ये कन्वर्ट हो जाता है, साल्ट मैक्सिमम आयोनाइज हो जाता है। और ये अगर 100 है तो ये 1.3 बनाता है। तो असल कंट्रीब्यूशन किसकी है? असल कंट्रीब्यूशन है आपके साल्ट की। किसको बनाने में? ए की कंसंट्रेशन को बनाने में। तो मैं कहूँगा कि जो ए है ना यानी कि नेगेटिव आयन है, इसकी असल में जो कंसंट्रेशन है ना वो डेवलप करने वाला साल्ट है। अब साल्ट की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे उतनी ज़्यादा ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन डेवलप होगी। एसिड की इतनी कम कंट्रीब्यूशन है हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं ए बना ही साल्ट रहा है। सो ये एक बात आपने समझ लेनी है। अब अगर मैं इसकी के ए वैल्यू लिखूं तो वो आएगी के ए इज इक्वल टू क्या आएगी? एच पॉजिटिव ए नेगेटिव यानी कि आयंस ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय द इनिशियल द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, आपने क्या करना है? आयंस ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम। अब ये आपकी के ए वैल्यू है। के वैल्यू आपको याद होगा शो करती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, और ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी कहलाता है। सो मैंने किया क्या है, पहले जनरल इक्वेशन लिखी फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकाला। मैं पीएच निकालना चाहता हूँ। पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मेरे पास इक्वेशन में ये हाइड्रोजन आयन है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको सेपरेट करता हूँ ताकि ये मेरे पास एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। हाइड्रोजन आयन इधर ही रहने देता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये डिवाइड कर देता हूँ। अब क्या होगा स्टूडेंट? अब होगा यूं कि ये जो पूरा फैक्टर है इस पे नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हैं, इस पे नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हैं। सो इस इक्वेशन पे क्या करने जा रहा हूँ? अप्लाई करने जा रहा हूँ नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं नेगेटिव लॉग अप्लाई करने जा रहा हूँ दोनों साइड्स पे। आप ऐसा करें, नेगेटिव लॉग लिखें, ठीक है, उसके बाद लिखें के ए के एच ए ओवर ए नेगेटिव, और दूसरी तरफ भी लिखें। ये मैंने नेगेटिव लॉग इसलिए डिफरेंट कलर में लिखा था कि आपको याद रहे कि आपने पहले जो स्टेप किया था, पहले स्टेप में आपने निकाला था आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, अब आपने किया है नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई। अब आपका ये क्या बनेगी इक्वेशन? ये बनेगी नेगेटिव लॉग अप्लाइड ऑन के, ठीक है। अब ये जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो लॉग में वो ऐड हो जाती हैं, तो फिर आगे क्या लिखेंगे? नेगेटिव लॉग ऑफ एच ए ओवर ए नेगेटिव इज इक्वल टू, अच्छा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। स्टूडेंट्स ये तो पी के ए नहीं बनता, ये तो पी के ए बनता है। क्यों? आपको याद होगा नेगेटिव लॉग को मैं पी से शो करता था और ये पी एच बनती है क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम पी एच कहते थे। अच्छा, ये क्या बनता है देखते हैं। देखिए, अगर मैंने नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है तो मैं इस वैल्यू को
उल्टाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव लॉग हो जाएगा ये, और ये ए नेगेटिव ऊपर आ जाएगा और एच ए नीचे आ जाएगा। अब ये मेरे पास इक्वेशन बन गई क्या, पी के ए प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव एच ए, मैंने खुद ही खाली जगह छोड़ी है, उसकी वजह बताता हूँ। देखें, ए नेगेटिव कौन बना रहा है, एसिड बना रहा है या उसका साल्ट बना रहा है? आप कहेंगे ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन में जो असल कंट्रीब्यूशन है, जो यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो है ए साल्ट की। एसिड बना रहा है लेकिन इतने थोड़े बना रहा है कि वो निगलेक्टेड वैल्यू है। जो मेरे पास कंसंट्रेशन को डिफाइन करने वाली वैल्यू है वो साल्ट है। तो मैं कहूँगा कि मेरे जो ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन है ना, वो असल में साल्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वो साल्ट की कंसंट्रेशन है। और ये एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ मैं लिखूँगा एसिड की कंसंट्रेशन, या जो मैंने एसिड की कंसंट्रेशन ऐड की है बफर बनाने के लिए। अब ये मेरे पास एक बन गया लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। ये जो इक्वेशन आई है ना, ये वाली इक्वेशन, ये कहलाती है हेंडरसन इक्वेशन। और ये मैंने ड्राइव की है फॉर एसिड्स। इसमें मैंने क्या लिखा है कि पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर एसिड इज इक्वल टू पीएच ऑफ द बफर, जो हम उस वीक एसिड और उसके साल्ट को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, बेस्ट इस इक्वेशन को यूज करते हुए बेस्ट हमारा बफर किस तरह बन सकता है। देखिए, बेस्ट बफर बनाने का तरीका ये है कि आप एसिड ले रहे हैं, वीक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन इक्वल कर दें साल्ट के। इन दैट केस क्या होगा, देखें होगा क्या, मैं अगर एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो ना, तो हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। हेंडरसन इक्वेशन कहती थी पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पी एच। अब मैंने करना क्या है, मैंने कहा है कि साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर है, तो मेरे पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो मेरे पास आंसर क्या बचा, मेरे पास बचा पी के ए प्लस लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू पी एच। तो पी एच क्या आई मेरे पास, लॉग ऑफ 1 0 होता है, ये वाली वैल्यू जो होती है ना वो 0 होती है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, अगर log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो पी एच किसकी इक्वल आई, पी के ए के डायरेक्टली। तो ये तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, सिर्फ पी के ए की वैल्यू देखूँ और उसका वीक एसिड और साल्ट इक्वल कंसंट्रेशन में ले लूँ और मेरे पास वेल डिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो एसिटिक एसिड है उसकी पी के ए वैल्यू होती है 4.74 और फॉर्मिक एसिड है उसकी पी के ए वैल्यू होती है 3.78। वैसे पी के वैल्यू फॉर्मिक एसिड की कम है, लिहाजा एज कम्पेयर टू, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। समहाउ दोनों एज कम्पेयर टू HCl वीक हैं, या दोनों ही वीक एसिड्स हैं। अगर एक दूसरे में कंपैरिजन करूं तो पी के कम होने से फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। हाँ, उसको छोड़ देते हैं, हम ज़रा देखते हैं। अगर मैं ये वीक एसिड और इसका साल्ट इक्वल कंसनट्रेशन में लूँ तो उससे बनने वाले बफर की जो वैल्यू होगी पीएच की वो 4.74 होगी। अगर मैं फॉर्मिक एसिड और उसका साल्ट लूँ, से उसका साल्ट ले लेते हैं HCOONA, जो कैसे बना है, फॉर्मिक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा के उसका साल्ट बनाया है, तो उसकी और इसके साल्ट की इक्वल कंसंट्रेशन लेने से इसके pKa के बराबर वैल्यू आएगी पीएच की। सो अगर मैं इसका साल्ट और एसिड बराबर कंसंट्रेशन में लेता हूँ तो उससे बनने वाला जो मेरे पास बफर होगा उसकी पीएच होगी, इसके लिए मैं लिख देता हूँ 4.74, ये पीएच होगी उस बफर की, और इसके लिए जो होगी वो 3.78 होगी।
तो हम बेस्ट बफर बना सकते हैं अगर हम दोनों की कंसंट्रेशन बराबर कर दें, सीधा सीधा आंसर आएगा pKa के बराबर होगी। अब हम ऐसा करते हैं, बराबर लेने की बजाय ना दो डिफरेंट कंसंट्रेशन में करते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक वीक एसिड एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 लेते हैं और उसके साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम लेते हैं, उसके मुकाबले में 10 गुना कम। हालांकि हम इस बात को उल्टा भी कर सकते हैं, तो हम पहले ये करते हैं, इसके बाद फिर हम इसके ऑपोजिट लेते हैं, यानी कि फिर हम ये 0.1 लेंगे, ये 1 लेंगे, तो देखते हैं दो कौन सी वैल्यूज आती हैं। देखें, हम अप्लाई करते हैं pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू pH। स्टूडेंट, pKa की वैल्यू होती है 4.74 प्लस लॉग ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास 0.1 और एसिड की कंसंट्रेशन क्या है 1। ये आ गई आपकी, इसको अगर मैं फर्दर प्रोसेस करूं तो बन गया 4.74 प्लस लॉग ऑफ, देखें अगर मैं 0.1 को 1 पे डिवाइड करूं ना तो आता है 10⁻⁻1, ठीक है, 1/10 आसान लफ्ज़ों में 1/10 को 10⁻⁻1 करता हूँ, इस पर मैं लॉग अप्लाई करूँ तो ये आंसर आता है 4.74 -1। तो आपका ओवरऑल आंसर इसके करने के बाद जो आया वो आया 3.74। तो ये वो pH होगी कौन सी, जब आप ये दो कंसंट्रेशंस लेते हैं। अब आप कहते हैं नहीं सर, लेट्स टेक ऑपोजिट कंसंट्रेशन, यानी कि CH3 COOH लेते हैं 0.1, पहले 1 ली 0.1, अब हम लेते हैं CH3 COONA 1। अब मैं ऐसा करता हूं, इस पे अप्लाई करता हूं हेंडरसन इक्वेशन, pKa प्लस log ऑफ साल्ट ओवर एसिड कंसंट्रेशन। अब pKa की वैल्यू क्या है 4.74, ठीक है, log ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है 1, ठीक है, एसिड की कंसंट्रेशन क्या है 0.1। अच्छा, अब ये देखें, ये जो है ना 1 0.1 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा आपका 10। अब अगर ये 10 आंसर आता है तो log ऑफ 10 1 के इक्वल होता है, तो 4.74 log ऑफ 10 1 होता है, तो आपका आंसर आया 5.74 pH। एसिडिक बफर्स की जो बेस्ट वर्किंग रेंज है ना वो ये दोनों है। एसिडिक बफर के रेजरवायर में दो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद हो तो मैंने लिखा था कि एसिडिक बफर ऑफ CH3 COOH हैज रेजरवायर कौन कौन सी चीज़ों का रेजरवायर होता है, इसमें कलेक्शन होती है COOH की और CH3 COO- की। ये कंसंट्रेशन डेवलप हो रही है साल्ट की वजह से, A नेगेटिव जिसे हमने पढ़ा था, और ये है वीक एसिड की कंसंट्रेशन। अब खुद सोचें, मैंने इसमें इस वाले जो केस है उसमें मैंने किया क्या है, इसमें मैंने किया ये है कि मैंने एसिड की तो चलें कंसंट्रेशन 1 ली, 1 मोल पर DMQ, इसकी बहुत कम ली। अब मैंने इसकी ज़्यादा ली, इसकी बहुत कम ली। अगर मैं इसे 0.01 लेता हूँ और इसे भी 0.01 लेता हूँ, यानी कि मैं रेजरवायर में से कोई एक वैल्यू बहुत कम कर देता हूँ, तो वो जो आपका बफर होगा वो बफर इतना एफिशिएंट नहीं होगा, उसकी जो टॉलरेंस है ना, कैपेसिटी है, वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, जो रेजरवायर की कंसंट्रेशन है ना वो उसकी टॉलरेंस को डिफाइन करती है। जितनी रेजरवायर में कंसंट्रेशन ऑफ दीज वीक एसिड एंड सॉल्ट आइन जो है एसिटेट आइन ज़्यादा होगी, उतनी उसकी टॉलरेंस ज़्यादा होगी। तो आपने याद रखना है कि जो बफर है एसिडिक बफर, वो इन दो रेंजेस के दरमियान कहीं रखा जाए तो बहुत वैल्यूएबल है। अगर इन रेंजेस से पीछे हट जाया जाए तो उस बफर में एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती, टॉलरेंस उतनी रहती, उसका फ़ायदा नहीं होता। अब अगर मैं यही इक्वेशन डेरिवेशन सेम फॉर बेस करूं,
सेम फॉर बेस करूं तो मेरे पास जो यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है और यहाँ पे pKa लिखा हुआ है ना, वो बदल जाएगा। बेस के लिए क्या होगा? बेस के लिए क्या होगा? बेस के लिए होगा pKb, ठीक है, A की जगह B आ जाएगा, प्लस log ऑफ साल्ट। अब नीचे ये साल्ट ऑफ बेस है तो उसके नीचे बेस आ जाएगी। आप सेम ड्राइव कर सकते हैं ये वाली एक्सप्रेशन। अगर आप बेस को, बेस के वीक बेस और उसके साल्ट को यूज करते हुए जनरल इक्वेशन को डेरिवेशन करें तो आपकी बस एसिड की जगह बेस की कंसंट्रेशन आ जाएगी और pKa की जगह pKb आ जाएगा। ये एक हेंडरसन इक्वेशन की डिटेल्ड एक्सप्रेशन है और ये कुछ केसेस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। याद रखिएगा, बेस्ट जो बफर है बनाने का तरीका ये है कि इक्वल कंसंट्रेशन लें। दूसरा, अगर आप कंसंट्रेशन लेते हैं इन अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इन अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजरवायर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी, तो फटाफट कंज्यूम हो जाएगा बफर, उसकी टॉलरेंस नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं होगी, उसका फायदा नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।